राम राम किसान भाइयों, आ गए हैं फिर से आपके बीच एक बार फिर। आज हम बात करेंगे उस एक गलती की जो आपकी 4 महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। गेहूं की फसल अब दूधी अवस्था, मिल्किंग स्टेज या दाना बनने की अवस्था में है। इस समय एक गलत सिंचाई या सिंचाई न करना आपकी पैदावार को 20% तक कम कर सकता है। और यहीं पर अगर सिंचाई फसल की अच्छे से हो तो 20 से 30% तक पैदावार एक किसान की बढ़ सकती है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि कौन सी गलती, कौन सी सिंचाई, पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पहचानें कि अब आखिरी पानी लगाने का समय आ गया है। और सबसे ज़रूरी बात, तेज़ हवाओं के बीच फसल को गिरने से कैसे बचाएं। जी हाँ किसान साथियों, बहुत से किसान भाइयों की गेहूं जो है वो गिर जाती है तेज़ हवाओं की वजह से। तो उसका समाधान कैसे करें, इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। मारवाड़ी भाषा में जिसे आमतौर पर हम बोलते हैं कि गेहूं का आडा पड़ना या गेहूं आडी गिर गई। तो आखिरी सिंचाई का सही समय कैसे पहचानें। मिट्टी की जांच एक महत्वपूर्ण कार्य है किसान भाइयों। कैलेंडर देखकर पानी न लगाएं। अपनी ज़मीन में हाथ डालकर देखें, अगर मिट्टी का ढेला नहीं बन रहा है और वह भुरभुरी हो गई है तो समझिए पानी की ज़रूरत है। फसल के संकेत अगर हम देखें, जब दाना दबाने पर उसमें से दूध जैसा पदार्थ निकले, वह सबसे नाजुक समय होता है। इस समय नमी की कमी हुई तो दाना पिचक जाएगा और हमारी फसल का वज़न जो है, या आमतौर पर हम आमदनी कह देते हैं, वो कम होएगी। क्योंकि किसान साथियों, अगर दाने के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रही, फसल में पर्याप्त नमी होगी तो दाना जो है पौधा पूर्णतः पानी ग्रहण कर और दाना मोटा बनेगा। अगर दाना मोटा बनेगा तो पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी और किसान की आर्थिक स्थिति में भी। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु पर, हवा और गिरने का खतरा जो बना रहता है किसान भाइयों के। सबसे बड़ी सावधानी, मार्च से अब पछुआ हवाएं चलती है किसान मित्रों। अगर आपने पानी लगा दिया और पीछे से हवा चल गई तो गेहूं गिर जाएगा। गिरा हुआ गेहूं न तो ढंग से पक पाता है और न ही कट पाता है। जब गेहूं गिर जाता है गेहूं का पौधा, तो हमारे किसान भाइयों को गेहूं काटने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और गेहूं का पौधा ठीक तरह से पक भी नहीं पाता। इसलिए इस समस्या का समाधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर पानी सिंचाई करने के बाद हवाएं चलती है तो मिट्टी नम हो जाती है और नम मिट्टी में पौधे की पकड़ अच्छे से नहीं बन पाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसान साथियों कि हम सिंचाई न करें। सिंचाई भी बहुत ज़रूरी है और सिंचाई के साथ साथ इस समस्या का समाधान भी। तो आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं इस समस्या के समाधान पर। किसान साथियों, एक तो हमेशा शाम के समय सिंचाई करें जब हवा की गति कम हो। साथ ही मौसम विभाग की चेतावनी ज़रूर देखें और आसपास के मौसम का अनुमान भी ज़रूर लगाएं किसान साथियों। जैसे कि आपके दोस्तों के, रिश्तेदारों के मौसम कैसा चल रहा है, उसकी जानकारी भी लेते रहें। जैसा कि हमारे पड़ोस में भी पिछली बार गेहूं में सिंचाई करने के बाद काफ़ी तेज़ हवाएं चली थी, जिससे पूरी
फसल गिर गई थी और फसल की पैदावार लगभग 30 से 40% कम हो गई थी। उस गेहूं को काटने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और काटते समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बालियां जो है ज़मीन पर झड़ती गई। इसलिए किसान साथियों, मौसम देखकर ही सिंचाई करें। अगर मौसम ख़राब है तो आप मौसम ठीक होने का 1-2 दिन तक इंतज़ार ज़रूर करें। अब बात करते हैं किसान साथियों, दाने की चमक और वज़न कैसे बढ़ाएं। गेहूं का जो दाना है उसकी चमक कैसे बढ़ाएं, उसका वज़न कैसे बढ़ाएं। इसमें किसान साथियों एक तो पोटास का काफ़ी महत्व होता है। अगर आपकी फसल अभी कच्ची है तो सिंचाई के साथ आप पोटास का स्प्रे कैसे फ़ायदा करता है